दोस्ती, डिप्लोमेसी, डील। ये तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वॉशिंगटन दौरे की। जब ट्रंप और मोदी मिले तो दोनों की याराना तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। मगर अब F-35 एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट देखिए। ये वो विमान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बेचने का ऑफर दिया है। रडार की पकड़ में आए बिना ये दुश्मन को पलक झपकते ही ढेर करने में सक्षम तो है, मगर इस डील के कई सारे पेंच हैं। क्या है मामला, पूरी खबर बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में F-35 फाइटर प्लेन भारत को बेचने का ऑफर दिया। मौजूदा वक्त में F-35 दुनिया का सबसे घातक लड़ाकू विमान है। इसका कॉम्पिटिटर रूस का सुखोई Su-57 है। हालांकि विशेषज्ञ अब भी कई मायनों में F-35 को ज्यादा घातक बताते हैं। अब एक एक कर इस डील को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, आखिर अमेरिका इसे भारत को क्यों बेचना चाहता है? सवाल नंबर 2, भारत के लिए यह सौदा फायदे का होगा या नुकसान का? सवाल नंबर 3, F-35 नाम के इस फाइटर प्लेन की खासियत क्या है? सबसे पहले बात करेंगे इस डील के पीछे अमेरिका के मकसद की। जवाब सीधा सा है। याद कीजिए 11 फरवरी को एक खबर आई थी। रूस ने भी भारत को सुखोई Su-57 देने की पेशकश की थी। रूस ने तो इन विमानों को भारत में तैयार करने का प्रस्ताव भी दिया। रूस ने भारत को तकनीक ट्रांसफर करने की बात भी कही। भारत सबसे ज्यादा हथियार रूस से ही खरीदता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार बाजार है। ये है वजह नंबर 1 कि ट्रंप ये डील रूस के हाथों में नहीं जाने देना चाहते हैं। अमेरिका भारत को F-35 क्यों बेचना चाहता है, इसकी एक वजह का पता ट्रंप के बयान से भी चलता है। दरअसल ट्रंप सैन्य हथियारों के जरिए भारत के साथ होने वाले व्यापार घाटे को पाटना चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि इस साल से हम भारत को कई अरब डॉलर की सैन्य बिक्री बढ़ाएंगे। भारत को F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान बेचेंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत भारत दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने के लिए ज्यादा मात्रा में अमेरिकी तेल और गैस का आयात भी करेगा। अब बात करते हैं इस F-35 एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट की कीमत की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक F-35A की कीमत लगभग $80 मिलियन है। F-35B की कीमत $115 मिलियन, जबकि F-35C की कीमत $110 मिलियन के लगभग है। हालांकि विमान का संचालन भी उतना ही महंगा है। हर घंटे F-35 को उड़ाने में लगभग $36,000 खर्च होते हैं। मगर जितना महंगा विमान है उसकी खासियत भी उतनी ही है। F-35 फाइटर प्लेन को हवा, जमीन और समुद्र में लड़ने में महारत हासिल है। इजराइल इस विमान का युद्ध में इस्तेमाल करने वाला पहला देश है। इस विमान के पायलट दुनिया भर में खतरनाक से खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम देकर सुरक्षित घर लौट सकते हैं। प्लेन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकता है। विमान एक बार में 2200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इतना ही नहीं, विमान में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार लगा है। इस रडार से 370 किलोमीटर के दायरे में मौजूद लक्ष्य का सटीक पता लगाया जा सकता है। विमान उन्नत तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और घातक रडार से लैस है। इतना एडवांस F-35 के सामने चीन के J-20, J-35, रूस का Su-57, फ्रांस का राफेल, यूरोप का यूरोफाइटर और ग्रिपेन है। माना जाता है कि केवल यही विमान इसका मुकाबला कर सकते हैं। हालांकि कई मायनों में F-35 इन विमानों से काफी बेहतर है। रूस के Su-57 को ही F-35 का करीबी कॉम्पिटिटर माना जाता है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी के 2 स्टेल्थ विमान J-20 माइटी ड्रैगन और J-35 है। ऐसे में चीन से निपटने के लिए भारत के पास ये विमान होना बेहद जरूरी है। हालांकि F-35 विमान को कुछ देश ही अमेरिका से खरीद सकते हैं। मौजूदा समय में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इजराइल, इटली, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम को F-35 फाइटर जेट बेचने की अनुमति है। ऐसे में अब भारत को भी ये मिलने जा रहा है। विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका ये भी चाहता है कि जैसे ये टेक्नोलॉजी अब तक सिर्फ नेटो देशों के पास ही है, भारत को ये मिलने के बाद भारत भी इन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। भले ही भारत प्रत्यक्ष रूप से इसका हिस्सा न बने,
मगर सांकेतिक तौर पर तो इन देशों की लिस्ट में भारत शामिल जरूर हो जाएगा जो रूस के खिलाफ है, और भारत भी इसे लेकर सतर्क है। अब एक और गौर करने वाली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में F-35 का जिक्र किया, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में F-35 का नाम तक नहीं लिया। जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका उल्लेख पीएम मोदी ने कहीं नहीं किया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री का कहना है कि F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान सौदा फिलहाल एक प्रस्ताव है, इस पर कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं चल रही है। उधर विमान को तैयार करने वाली लॉकहीड मार्टिन ने भी ट्रंप के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। F-35 विमान को लॉकहीड मार्टिन सीधे किसी भी देश को नहीं बेच सकती है। इस विमान का सौदा सरकार से सरकार के बीच होता है। पेंटागन इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। रॉयटर्स के मुताबिक स्टेल्थ F-35 जेट की डिलीवरी में सालों का समय लग सकता है। अब बात करते हैं, क्या भारत को वाकई में इस विमान की जरूरत है या नहीं। दरअसल चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने के लिए भारत को तेजी से अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना होगा। स्वदेशी के साथ साथ विदेशी हथियारों की भी जरूरत है, खासकर उन अमेरिकी हथियारों पर भारत की निगाहें जो चीन को टक्कर देने में काबिल हैं। चीन के पास पहले ही 5वीं पीढ़ी के 2 स्टेल्थ विमान हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय सेना में F-35 का शामिल होना नई दिल्ली के लिए एक बड़ी जीत होगी। भारतीय वायुसेना के पास अभी कुल 31 स्क्वाड्रन हैं, जबकि जरूरत 42 की है। देश को अभी 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमानों की भी आवश्यकता है। भारत 5वीं पीढ़ी के विमान को भी जल्द ही अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, मगर इस सौदे में पेंच भी है। भारत खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बना रहा है। फ्रांस इसमें सहयोग कर रहा है। रूस ने भी मदद की पेशकश की है। ऐसे में भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान को अहमियत दे सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रूस से गहरे संबंध हैं। ऐसे में अमेरिका भारत को F-35 देने से बच सकता है, क्योंकि उसे तकनीक चोरी की आशंका रहती है। रूस के साथ भारत की S-400 डील भी बाधा बन सकती है। दरअसल अमेरिका पहले तुर्की के साथ F-35 का उत्पादन करने का इच्छुक था, मगर रूस से S-400 खरीदने के बाद अमेरिका ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। F-35 विमान बेहद महंगा है, इसका संचालन और रखरखाव भी महंगा है। माना जा रहा है कि इस वजह से भारत के लिए F-35 विमान की डील चुनौतीपूर्ण है। एक पेंच ये भी है कि अमेरिका नहीं चाहता कि F-35 और S-400 को एक साथ इस्तेमाल किया जाए। अमेरिकी मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट ने भी माना है कि रूसी S-400 मिसाइल सिस्टम F-35 लड़ाकू विमान को ट्रैक कर सकता है। ऐसे में अमेरिका के लिए ये चिंता की बात जरूर है। आप इस डील को कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका से F-35 खरीदना भारत के लिए फायदे का सौदा होगा या नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।